हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2025 में हिंदी के प्रश्न पत्र में क्या क्या आया था। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2025 का प्रश्न पत्र। ये है सन 2025 का हिंदी का प्रश्न पत्र। ये देखिए, सबसे पहले आपको 20 बहुविकल्पीय मिलते हैं और उसमें आपको OMR शीट में भरना पड़ता है। उसको 20 बहुविकल्पीय मिलते हैं, ये देख लीजिए आप। फिर इसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है खंडवा में। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको 6 अंक देंगे। या फिर अथवा ये लिखा हुआ है अथवा। अथवा का मतलब मीन्स होता है कि या आप ऊपर वाला कर लो या ये वाला कर लो, आपकी चॉइस है, आपका विकल्प है, आपकी पसंद है, कौन सा आप करना चाहेंगे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना के एक एक क्षण के भागीदार बन रहे थे। या आप ऊपर वाला कर लो या नीचे। इसकी मैं आपकी अपनी वीडियो में सबको कवर करूँगा टॉपिक को। कृपया आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे आने वाली वीडियो इसी पर आधारित होंगे। आप चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दूसरे पर पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश, इनके उत्तर देना है आपको और रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ती है। और यहाँ पर नीचे देखिए, अथवा में या ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, आपकी चॉइस है। जो सो आपको जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, जो याद हो जाए आपको ठीक बेटर तरीके से। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद करने के लिए आएगा। संस्कृत का कुछ खंड दे दिया है, यहाँ पर आपको अनुवाद करना है। यहाँ पे भी अथवा है, या ये कर लो या ये कर लेना पेपर में, दोनों में से किसी का एक अनुवाद कर देना है आपको। ऐसे ही नंबर 4 का प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं आपको इसका वीडियो बना के डालूँगा, आप कृपया धैर्य रखें। इसका अनुवाद करना है आपको। श्लोक का ये 4 लाइनें दे दी हैं। 4 नहीं है बल्कि ये 2 ही लाइनें हैं। है 4 लाइनों में लिखा हुआ, लेकिन ये दो लाइनें हैं श्लोक की। इसका आपको अनुवाद करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अथवा है, आपको चॉइस है, विकल्प है आपके लिए। या ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों श्लोक में से किसी का एक हिंदी में अनुवाद कर देना है आपको। ऐसे ही आगे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको खंड काव्य में से किसी एक का उत्तर देना है। का, खा, गा, ये 3 हो गए आपके। इन 3 में से और भी आपको चॉइस मिलेगी इसमें। घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, 3 पीछे हैं और 6 ये हैं। 9 में से आपको किसी एक का करना है। किसी एक खंड काव्य के आधार पर आपको उत्तर देना है, बस आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर 9 चॉइस दी गई हैं आपको, 9 विकल्प हैं आपके पास। जो आपको खंड काव्य याद हो जाए ठीक से, उसी का ही उत्तर आप लिख दीजिए। छठा प्रश्न पे आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन किन्हीं में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे दीजिए और उनकी एक रचना को व्यक्त कर दीजिए। आपको 5 अंक प्राप्त होंगे इसके लिए। दूसरे छठे प्रश्न का खा है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऊपर पूछा गया लेखक का जीवन परिचय, इसमें पूछा गया कवि का जीवन परिचय। पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। इन 4 में से किसी एक का जीवन परिचय दे दीजिए और एक रचना लिखना होगी आपको। ऐसे ही आगे अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इस प्रश्न पत्र में न आया हो वो आपको श्लोक लिखना है। जैसे कि इस प्रश्न पत्र में एक श्लोक दिया गया है पीछे, ये है श्लोक, ये रहा श्लोक। आपको ये नहीं लिखना है वहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे, आप अपनी तरफ से याद किया हुआ श्लोक लिखेंगे। यहाँ की कॉपी वहाँ पर नहीं करेंगे। अगर ये कॉपी कर दिया तो आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, काट दिया जाएगा। इसलिए आपको श्लोक याद करना है। दो लाइन के 2 श्लोक कम से कम आप याद कर लें। एक श्लोक से काम नहीं चलेगा। क्या कोई पता नहीं जो आपने याद किया हो वो यहाँ पर आ जाए, फिर आप क्या लिखेंगे। ताकि आपको जो आप 2 याद कीजिए श्लोक,
अगर आपको इसमें कोई उनमें से एक मिल जाए तो आपके पास एक चॉइस होगी कि आपको दूसरा याद हो, और जब आपको दूसरा याद होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके उत्तर में से। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का क्या पूछा जाता है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र आता है 4 नंबर में, श्लोक आता है 2 नंबर में, और औपचारिक पत्र आता है 4 अंक में। इसमें भी अथवा आपको चॉइस दे दी गई है। किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, या आपको प्रार्थना पत्र लिख दो ऊपर वाला। ये दोनों में से कोई एक कर देना आप, 4 अंक प्राप्त होंगे। ऊपर वाला औपचारिक पत्र होता है, नीचे वाला अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो अपने दोस्त, मित्र, भाई बहन, माता पिता, मामा, मौसी मौसा, किसी परिजन को या दोस्त को संबोधित करते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और जो औपचारिक पत्र होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, जैसे प्रिंसिपल, पुलिस अधीक्षक, पुलिस स्टेशन, बैंक कर्मचारी, संपादक महोदय, जो जो न्यूज़पेपर छपवाते हैं उनको पत्र लिखा जाता है। उस वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो इसमें आता है औपचारिक पत्र में। 4 अंक प्राप्त होंगे, कोई एक कर देना। ये लगा हुआ है अथवा, अथवा का मीन्स होता है या ऊपर वाला करो या नीचे वाला कर दो। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए हैं आपको 4, इन किसी 2 का उत्तर देना है और इनका हिंदी में अनुवाद लिखना है। संस्कृत का खंड है ये। और प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक में आएगा निबंध। ये ध्यान से देख लीजिए, 7 अंक में आएगा, किसी एक पर लिख देना है आपको निबंध। ये भी आपको बताऊंगा मैं अपनी वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब ये आपका पूरा एनालिसिस हो चुका है क्लास 10 यूपी बोर्ड सन 2025 के प्रश्न पत्र का। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।